जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एसबीआई के डिफेंस सर्विसेज पैकेज के बारे में जानकारी देने वाला हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आसाम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, ग्रीफ और बीआरओ के सैन्य कर्मचारी इस पैकेज के अंतर्गत अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं डिफेंस पेंशनर्स जिनका कि डीएसपी अकाउंट है एसबीआई में, उनको भी कवर करता हुआ चलूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सेना में सर्विस के दौरान कई प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं, चाहे वो जो है व्हीकल एक्सीडेंट होता है, उससे जो है कुछ जवानों की मृत्यु हो जाती है, या फिर ट्रेनिंग के दौरान कुछ जवानों की मृत्यु भी हो जाती है, या फिर उनको डिसेबिलिटी हो जाती है। और इसके अलावा भी दोस्तों कई हादसे होते रहते हैं सेना के अंदर, जिनके कारण जवानों की मृत्यु भी हो जाती है और उनको विकलांगता भी हो जाती है। जानकारी न होने के कारण एक सैनिक डिसेबिलिटी पेंशन तो सेना से जरूर ले लेता है, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि यदि उनको डिसेबिलिटी हो गई है या फिर उनकी किसी भी हादसे के कारण मृत्यु हो जाती है, तो जो एसबीआई में उनका डीएसपी अकाउंट है जिसमें उनकी सैलरी आती है, इसमें भी उनको एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया गया है, चाहे वो डेथ कवर हो, चाहे वह डिसेबिलिटी कवर हो। तो इस कारण से वो जो है इस चीज को क्लेम नहीं कर पाते हैं, जबकि यह जो है अमाउंट 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का होता है। और इसके अलावा भी 10 लाख रुपए का जो है एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर होता है सैनिकों के लिए। इन सब चीजों की जानकारी के अभाव में कहें या फिर जो इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, उन चीजों को पूरा ना कर पाने की वजह से सैनिक इस जो इंश्योरेंस कवर दिया गया है सेना के डीएसपी अकाउंट में, तो उस चीज को वो ले नहीं पाते हैं। और इंश्योरेंस कवर के अलावा भी डीएसपी अकाउंट में सैनिकों के लिए कई प्रकार के बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो कि जानकारी के अभाव में सैनिक अवेल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि आपके लिए इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं और आपके लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं, जिनको पूरा कर करके आप जो है डीएसपी अकाउंट से इन सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। और इन सारी सुविधाओं को कैसे अवेल करना है और इनके लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं, दोस्तों इस चीज को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसको जो है अन्य फौजी भाइयों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए यहीं से मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेनिफिट टू सर्विंग पर्सनल। नंबर 1, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड फ्री अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अक्रॉस एटीएम ऑफ एनी बैंक। यानी कि दोस्तों, आप जो है आपके पास अगर एटीएम कार्ड है डीएसपी अकाउंट के ऊपर, तो आप कितनी भी ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक के एटीएम से कर सकते हैं, उस पर आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप दोस्तों देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ऑफ 50 लाख टू ऑल रैंक्स। यानी कि सिपाही से लेकर जनरल साहब तक जिनका भी अकाउंट एसबीआई में डीएसपी अकाउंट है, तो उनको अगर जो है उनका कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो डेथ कवर उनके लिए 50 लाख रुपए का सभी रैंक के लिए है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर ऑफ 1 करोड़ टू ऑल रैंक, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, अगर एयर एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है एयर एक्सीडेंट के दौरान, तो सर्विंग पर्सनल को जो है 1 करोड़ रुपए का जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और यहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। यदि जो है आप सिविल एयरलाइन से जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपका जो टिकट है वह जो है आपके डीएसपी अकाउंट से या एटीएम से जो भी ट्रांजैक्शन है उसके टिकट लेने के लिए आपके डीएसपी अकाउंट से होना चाहिए। या फिर किसी सैनिक की मृत्यु सेना के किसी भी विमान से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई हो। अगला आप देख रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर ऑफ 50 लाख टू ऑल रैंक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है सेना के अंदर एक्सीडेंट के कारण, किसी भी दुर्घटना के कारण, किसी भी हादसे के कारण, तो जो सर्विंग सोल्जर हैं उनको जो है 50 लाख का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर यहां पर भी दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, यानी कि जो पेंशनर है उनका डीएसपी अकाउंट है, तो उनको जो है यहां पर जो है 30 लाख रुपए का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन उनको केवल डेथ कवर दिया जाता है, उनको परमानेंट डिसेबिलिटी पर कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है। अगला आप देख रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट पार्टियल डिसेबलमेंट। यानी कि अगर पार्सली जो है डिसेबल भी हुए हैं, तो उनको भी जो है जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको जो है 50 लाख रुपए का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी 10 लाख रुपए का अलग से कवर है, मैं उसको वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अन्य बेनिफिट्स देख लीजिए। एक्सप्रेस क्रेडिट, होम लोन्स, कार लोन्स एंड एजुकेशन लोन अवेलेबल एट अट्रैक्टिव रेट्स।
यानी कि आप जो है एक्सप्रेस क्रेडिट जो लोन होता है, होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन, जो भी आप डीएसपी अकाउंट के बिहाफ पर लेते हैं तो आपको उस पर जो है कुछ ना कुछ छूट बैंक की तरफ से दी जाएगी। अगला आप देख रहे होंगे 100% वेवर ऑफ प्रोसेसिंग फीस ऑन एक्सप्रेस क्रेडिट कार लोन्स एंड होम लोन, एक्चुअल टीआईआर एंड वैल्यूएशन चार्ज विल बी रिकवर्ड वेयर एप्लीकेबल। यानी कि जो आपकी जो भी आप ये लोन ले रहे हैं, जहां पर बताया गया है एक्सप्रेस क्रेडिट, कार लोन या होम लोन, तो उस पर जो है जो प्रोसेसिंग फीस है आपकी 100% वेव है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगला आप देख रहे होंगे अप टू 25% ऑफ ऑन एनुअल लॉकर रेंट, यानी कि अगर आपने लॉकर ले रखा है एसबीआई में तो आपको जो है जो उसका एनुअल रेंट पड़ता है तो उसमें 25% की छूट आपको दी जाती है। अगला अवेल टू ऑटो स्विप टू क्रिएट मोड एंड अर्न हायर इंटरेस्ट। तो दोस्तों अगर आपका जो है एसबीआई के साथ में डीएसपी अकाउंट है, आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा हो चुका है, तो एक निश्चित सीमा के बाद वो ऑटो स्विप फैसिलिटी होती है और जितना भी आपका ऑटो स्विप में अमाउंट चला जाता है तो उस पर जो है आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह जो है एफडी का दिया जाता है और ये ऑटोमेटिकली होता है। अगला डीमेट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल। अगला फ्री इश्यूएंस ऑफ ड्राफ्ट, मल्टीसिटी चेक, एसएमएस अलर्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, यानी कि अगर आप बैंक से जो है अकाउंट से डीएसपी अकाउंट से अगर जो है आप ड्राफ्ट बनाते हैं, चेक लेते हैं तो आपको जो है फ्री है। और इसके अलावा आपको एसएमएस अलर्ट और आरटीजीएस और एनएफटी अगर आप जो है करते हैं उसी अकाउंट से तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगला ओवरड्राफ्ट इक्विवेलेंट टू 2 मंथ नेट सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपेसिटी बेस्ड ऑन वेरिएंट ऑफ अकाउंट, यानी कि आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है आपकी 2 मंथ की सैलरी के बराबर। आप कभी भी जो है अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी हैं तो आप 2 मंथ की सैलरी के बराबर जो है ओवरड्राफ्ट जो है बैंक से उतना निकाल सकते हैं। अगला आप अर्न पॉइंट ऑन वेरियस ट्रांजैक्शन थ्रू आवर लॉयल्टी प्रोग्राम एसबीआई रिवार्ड। तो एसबीआई रिवॉर्ड्स का एसबीआई के साथ में जो है एक प्रोग्राम है तो उससे भी जो है आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड, कुछ पॉइंट्स वहां पर मिलते हैं, आप उनको क्लेम कर सकते हैं, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। होस्ट ऑफ रेगुलर ऑफर ऑन डेबिट कार्ड एंड योनो बाई एसबीआई। आपको पता है कि योनो ऐप है एसबीआई की और इसमें भी जो है रेगुलर ऑफर्स आ सकते हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। अगला आप एक महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे होंगे, एडिशनल ₹10 लाख फॉर डेथ अगेंस्ट टेररिस्ट ऑब्लिक नक्सलाइट ऑब्लिक फॉरेन एनिमी। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो जाता तो आपको पता ही है कि 50 लाख का कवर तो आपके लिए है ही, लेकिन अगर जो है काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में या फिर कहीं पर भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, नक्सलाइट एक्टिविटीज में या फॉरेन जो एनिमी के साथ मुठभेड़ में अगर जो है डेथ हो जाती है तो इसमें भी जो है 10 लाख रुपए का एडिशनल कवर है आपके लिए। तो 50 लाख का कवर तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का दिया ही जाएगा, लेकिन अगर जो है आपका मुठभेड़ के दौरान टेररिस्ट, नक्सलाइट या फॉरेन एनिमी के साथ में मुठभेड़ हुआ है, उस दौरान अगर जो है मृत्यु हो जाती है एक सैनिक की, तो उनको 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल कवर दिया जाएगा। अगला एसबीआई रिश्ते फैमिली सेविंग अकाउंट फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ सैलरी पैकेज कस्टमर विद डिफरेंशियल बेनिफिट सच एज नो मिनिमम। यानी कि दोस्तों बोलने का मतलब यह है कि आपका डीएसपी अकाउंट है एसबीआई के अंदर और फैमिली अकाउंट यानी कि अपनी वाइफ का अगर आप अकाउंट खोलते हैं इसी के डीएसपी अकाउंट के बिहाफ में, तो उनको भी जो है कई जो है इसमें फैसिलिटी है, जैसे कि उनको मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनको अगर एटीएम जो है इशू किया जाता है तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, उनके एसएमएस अलर्ट पर भी कोई चार्ज नहीं पड़ेगा और उनके अकाउंट से जो है अगर आप डीडी बनाते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आपको जो है अपनी वाइफ का, फैमिली का जो अकाउंट है एसबीआई रिश्ते स्कीम के तहत आपको खोलना पड़ेगा। अगला आप दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक्सप्रेस क्रेडिट लोन कवर अप टू 5 लाख फॉर एसबीआई लोन अकाउंट फॉर डेथ इन एक्शन अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट, नक्सलाइट, फॉरेन एनिमी। आपको जो है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन यानी कि एक्सप्रेस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि तुरंत जो है 5 लाख रुपए का जो है एक लोन दिया जा सकता है एसबीआई की तरफ से, यदि जो है जो सैनिक की अगर मृत्यु हो जाती है अगेंस्ट जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट, मतलब अगर मुठभेड़ में अगर एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है
तो उनकी फैमिलीज को जो है तुरंत जो है 5 लाख रुपए तक का जो है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन दिया जा सकता है। और दोस्तों इसमें बहुत ही ज्यादा एक जो महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नियम और शर्तें हैं, क्योंकि कई लोगों को इसके नियम और शर्तों के बारे में पता नहीं होता है, इसके कारण उनके इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाते हैं। तो आपको उस चीज के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे नोट 1, बेनिफिट अंडर सैलरी पैकेज आर सब्जेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट टू रिस्पेक्टिव सैलरी पैकेज एंड वेरिएंट इन बैंक सिस्टम। ऑल कस्टमर ड्रॉइंग सैलरी थ्रू SBI अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई along with proof of salary and proof of employment to their home branch for conversion of saving account to respective salary package variant इन ब्रैकेट कन्वर्जन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, कई सैनिकों को यह पता नहीं होता, वो सैलरी तो ले रहे होते हैं लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि उनका जो अकाउंट है जिसमें उनकी सैलरी आ रही होती है वह जो है उसका स्कीम कोड DSP अकाउंट में है या नहीं है। हालांकि दोस्तों आजकल जो भी सैनिक के अकाउंट खोले जाते हैं बैंक में DSP के अंतर्गत ही खोले जाते हैं, लेकिन आपको इंश्योर होना होगा दोस्तों कि आपका जो अकाउंट है वह जो है DSP स्कीम के अंतर्गत ही खोला गया है। अगर आपका DSP स्कीम के अंतर्गत खाता नहीं है तो दोस्तों आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली है। आप देख रहे होंगे यहां पर नोट नंबर 2, इन केस मंथली सैलरी इज नॉट क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट फॉर more than 3 consecutive months, the special feature offered under salary package will stand withdrawn and the account shall be treated as normal saving account under our standard charges structure and all charges shall be levied and applied as applicable to normal saving account। तो दोस्तों ये पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि आपके DSP अकाउंट में 3 महीने के अंदर कोई आपकी सैलरी नहीं आई है तो उसको जो है नॉर्मल अकाउंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और उसमें जितने भी चार्जेस जो हैं नॉर्मल अकाउंट में होते हैं वो सारे के सारे उस पर एप्लीकेबल हैं। और आपको जो ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो बेनिफिट दी जा रही हैं या इंश्योरेंस कवर दिए जा रहे हैं, आप उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए ये नियम और शर्तें जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ये नियम और शर्तें आपके अकाउंट में पूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे DSP थल सेना यानी कि आर्मी के लिए जो कार्ड इशू किए जाते हैं, जो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड आप समझ सकते हैं, जो कार्ड इशू किए जाते हैं, तो गोल्ड जो कार्ड इशू किया जाता है डेबिट कार्ड वो JCO और अन्य रैंक के लिए होता है। अगला डायमंड होता है लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर के लिए। और अगला आप देख रहे होंगे प्लेटिनम जो कार्ड है वो दिया जाता है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो दोस्तों ये कार्ड दिए जाते हैं डेबिट कार्ड। तो इसमें जो है गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम में अलग अलग फैसिलिटीज हैं कि आप एक दिन में कितना विड्रॉल कर सकते हैं। गोल्ड की लिमिट अलग है, डायमंड की अलग है, प्लेटिनम की अलग है और इसके साथ में जो है जो कुछ अन्य फैसिलिटीज हैं वो भी जो है कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको मिलती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि इस स्कीम में यदि आपका DSP अकाउंट है तो अपने अकॉर्डिंग वहां से डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जरूर ले लें और उस पर जो है रेगुलरली जो है ट्रांजैक्शन करते रहें। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे DSP नौसेना यानी कि नेवी के लिए भी जो है गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम है, उनके रैंक के मुताबिक आप यहां पर जो है नोट भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और इसमें एक चीज और लिखी हुई दोस्तों स्टार करके, वयस्कता आयु से पहले नौसेना में शामिल होने वाले नाविकों के DSP खाते बिना ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा बिना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, वायु दुर्घटना बीमा कवर के खोले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि नेवी में जो है आपको पता ही है जो वयस्कता की उम्र होती है 18 वर्ष, यदि 18 वर्ष से पहले जो है नेवी के अंदर कोई भर्ती हुए हैं तो उनको जो है DSP खाते में जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है और जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा या फिर वायु दुर्घटना बीमा कवर है उनको यह फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जैसे ही उनकी उम्र 18 साल हो जाती है तो उनके लिए ये सारी चीजें लागू हो जाती है। इसी प्रकार से एयरफोर्स के लिए जो है गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम आप यहां पर देख सकते हैं रैंक वाइज। और DSP जनरल रिजर्व यानी कि ग्रीफ के लिए और BRO के लिए भी जो है यहाँ पर रैंक वाइज दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आसाम राइफल के भी जो है यहाँ पर तीनों कार्ड एप्लीकेबल हैं अलग अलग रैंक के हिसाब से, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो है DSP राष्ट्रीय राइफल के लिए जो RR होती है बटालियन है उनके लिए भी जो है यहाँ पर आप देख रहे हो राष्ट्रीय राइफल में सैन्यकर्मी भारतीय थल सेना से प्रतिनियुक्त किए जाते हैं तथा इसलिए उन्हें DSP आर्मी के अंतर्गत कवर किया जाता है। खातों को सेना में रैंक के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो RR में है वो जो है आपके थल सेना के अकॉर्डिंग जो है इनके जो कार्ड इनको इशू किए गए हैं।
अलॉट किए गए हैं रैंक के मुताबिक। तो दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि सेना में सर्विस के दौरान कई हादसे हो जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में जो है कई सैनिक इन चीजों को क्लेम नहीं कर पाते हैं। मैंने भी अपनी सर्विस के दौरान देखा है कि सेना में कई जवानों की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर उनको जो है कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, लेकिन उनको कैटेगरी तो कर दिया जाता है, डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है या फिर उनकी फैमिलीज को स्पेशल पेंशन भी दी जाती है, लेकिन जो बैंक की तरफ से जो है उनके अकाउंट में ये फैसिलिटीज हैं, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए का, वो उनको नहीं दिया जाता है। और दोस्तों ये बैंक की गलती नहीं कहूंगा, यह है गलती हम लोगों की बिना अवेयरनेस के। हमको जानकारी नहीं होती है और कोई भी जो है इनिशिएट नहीं करता है कि बैंक में एक एप्लीकेशन दी जाए जिन जवानों की मृत्यु हुई है या फिर किसी को जो है डिसेबिलिटी हो चुकी है, तो उसका जो है पूरे सर्टिफिकेट बैंक में जमा किए जाएं ताकि जो है उनको जो है यह कवर भी मिल सके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि किसी जवान के, हमारे साथ के किसी जवान को इस प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती है या उनकी मृत्यु जो है सेना में सर्विस के दौरान किसी भी एक्सीडेंट के कारण हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को जरूर जो है इस स्कीम के बारे में सूचित करें ताकि वो जो है, जो यह दुर्घटना बीमा दिया गया है बैंक की तरफ से, सही समय पर बैंक को जो है सबमिट कर सकें और बैंक इस पर जो है एक्शन लेकर के इनका जो दुर्घटना बीमा है उनके परिवार वालों को दे सके। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर के आज की वीडियो में मैं आया था। आई होप कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।